इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि दो वैल्यूज को आपस में रिलेट करके वहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये एक कंडीशन है और इसके दो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, यानी दो नताइज यहाँ पे मुतवक्के हो सकते हैं। या तो ये बात सही होगी या ये बात गलत होगी। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज लेस देन 3, अब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इसी तरह हम इन दो को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन या इक्वल टू। अब हम देखते हैं इसका एक कोड और उसमें देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, x, y और z, और इन 3 वेरिएबल्स में हम मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स सपोज x में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं 8 और y में हम वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे 7, और इसी तरह हम z में भी कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 6। अब इसके नीचे हम एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो यहाँ पे इफ के ब्लॉक में क्या प्रिंट होना चाहिए, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी x की और y की वैल्यू जो है ये आपस में कंपेयर होंगी। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास x इज ग्रेटर देन y, और इसके आखिर में हम सेमीकोलन डाल देते हैं। अब आप देखें कि अगर इसको हम कंपाइल करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इफ के नीचे एल्स पार्ट भी इसका लिख लेते हैं, बल्कि एक और इफ कंडीशन इसके नीचे हम लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन z, अगर x की वैल्यू जो है वो z से ग्रेटर है यानी z से बड़ी है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए the value of x, यानी the x is greater than z, और इसके आखिर में हम सेमीकोलन डाल देंगे। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है या x की वैल्यू जो है वो z से ग्रेटर है। इसके अंदर हम और नीचे इफ स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और उसके मुताबिक हमारे रिजल्ट्स आते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम इन दो कंडीशंस को ही देखें और इसको ही अगर हम कंपाइल और रन करते हैं तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ही हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है, ये आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है x इज ग्रेटर देन y। अब ये लाइन क्यों प्रिंट हुई है उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 8 थी और y की वैल्यू 7 थी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 8 इज ग्रेटर देन 7, जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो जैसे इसका रिजल्ट ट्रू आएगा तो इस इफ ब्लॉक के अंदर, ये जो इफ ब्लॉक है, ये जो ब्रैकेट्स का, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये प्रिंट होगी। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, यानी ये लाइन प्रिंट हो गई। उसकी वजह क्या है कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, 8 जो है वो 7 से ग्रेटर है। इसी तरह हमारी जो इसके नीचे जो हमने कंडीशन लिखी थी इफ x इज ग्रेटर देन z, ये कंडीशन भी हमारी सही हुई है क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो 8 थी और z की वैल्यू 6 थी। तो 8 6 से ग्रेटर है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द x इज ग्रेटर देन z, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे चली हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए। इसी तरह अगर हम इस ग्रेटर के आगे इक्वल का निशान लगा दें तो हम इसको पढ़ते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, या हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज
लेस देन और इक्वल टू z। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि चूंकि हमने यहाँ पे एक नया एडिशन किया है इक्वल साइन का, अब थोड़ी सी वैल्यूज में तब्दीली लेकर आते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हमने 8 रखी है और z की वैल्यू भी हम यहाँ पे 8 रख देते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही हमने अपने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही है x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू 8 है और यहाँ पे वैल्यूज आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 है और y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू y से ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट तो लाजमी प्रोसेस होगी, एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि जो दूसरी कंडीशन है ये भी ट्रू हो रही है, क्योंकि x इज लेस देन z। अब x z से लेस है, अगर हम यहाँ पे चेक करें z x और z की वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो x जो है वो z से लेस नहीं है बल्कि x और z आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू होगी। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि इक्वल टू का निशान और ग्रेटर देन का निशान जब दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। पहले हम चेक करते हैं क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती फिर हम अगली चीज चेक करते हैं क्या x और y की वैल्यूज आपस में बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पे जो ये कंडीशन है यहाँ पे भी हमने दोनों चीजें चेक करनी है, क्या x की वैल्यू z से छोटी है। अगर ये बात यहाँ पे सच साबित नहीं होती फिर हम अगली चीज सर्च करते हैं क्या x की वैल्यू z के बराबर है, तो जवाब हमारा यहाँ पे आता है ट्रू, वाकई x और z की वैल्यू आपस में बराबर है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि इक्वल टू का निशान जब आएगा तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, ग्रेटर की भी और लेस देन की भी और इक्वल टू की भी, यानी दोनों को हमने एक साथ देखना है। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं ये दरअसल क्या होते हैं और ये प्रोग्रामिंग में किस तरह से कंडीशंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं।